ऑफिस की फाइलों के नीचे बड़े बाबुओं को देखा हमने, मगर जनता की समस्याओं के साथ एक ऐसे कार्यकर्ताओं को पहली बार देख रहा हूं और रूबरू भी कर रहा हूं। आज आप देखिए, बीकानेर का स्थापना दिवस है और ज़बरदस्त शोर चल रहा है, पीछे आप सुन भी रहे होंगे। और इस नक्शे को दिखाते हुए मैं रूबरू हो रहा हूं एक जनप्रतिनिधि, वार्ड चाहे कोई भी हो, हर वार्ड की समस्याओं से मुताबिक होते हैं आप। आपने इतनी ज़बरदस्त फाइलें बना रखी हैं, ये किसने बना रखी है, मुझे बताइए आप। मैं सोनूलाल सुतार एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिटायर्ड, यूडीसी पोस्ट से रिटायर हूँ जी। 2011 में मेरा रिटायरमेंट हुआ। तो सबसे पहले जब कोर्ट गेट की समस्या के लिए कोर्ट गेट जाते आते थे तो एक बार मैं फंस गया था 2 घंटे कोर्ट गेट पे। तो दिमाग में आई कि ये समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा। तो मैंने उसी वक्त घर आके और अपनी गाड़ी रख के वापस गया पैदल और ये पूरा विजिट किया उसको, भाई कैसे क्या समाधान हो सकता है। जो मेरे दिमाग में आई मैंने ये नक्शा 16/3/2015 को सरकार को पेश किया। मुख्यमंत्री से लेके DRM ऊपर मिनिस्टर से जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इनको सारों को पेश किया। वो एलिवेटेड रोड का नक्शा था, उसमें कार्रवाई हुई, CM तक फाइल चली, इन मिनट्स ऑफ मीटिंग में रखी गई। फिर मैं CM साहब से खुद से मिला। हमारे साथ नारायण जी चोपड़ा मेयर साहब थे, वो भी थे, नंदू महाराज के भाई लक्ष्मण महाराज थे। तो उन्होंने हमें यूनिस काजी जी के ऑफिस में भेज दिया उसी वक्त। यूनिस काजी जी ने हमसे सारा ये वृतांत पूछा। उसके बाद वो खुद बीकानेर आए हमारे साथ और बीकानेर विजिट की केम रोड की और ये फिजिबिलिटी देखी उन्होंने कि वास्तव में ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अच्छा। उसके बाद ये चलो कुछ राजनीतिक कारणों से या व्यापारियों के कारणों से कुछ भी है, बीकानेर की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हर समय जब भी चुनाव आते हैं ये जनप्रतिनिधि पब्लिक को बरगलाते हैं। बीकानेर की आम पब्लिक जो भोली भाली हमेशा ठगी जाती है साहब, और आज भी ठगी जा रही है। अब ये कहते हैं कि कभी बाईपास बनाएंगे, कभी एलिवेटेड बनाएंगे, कभी अंडरपास बनाएंगे। अब आप कुछ बनाओ तो सही साहब, आप जी आप बना भी नहीं रहे हो और ये भाषणबाजी कर रहे हो। किससे कह रहे हो आप? आम पब्लिक से। जो आम पब्लिक केवल और केवल समाधान चाहती है अपनी समस्या का। हम ये नहीं चाहते कुछ भी बनाओ, पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। पब्लिक के हाथ में केवल विरोध करना है, वो अपनी बात रो के कहे चाहे हंस के कहे। सोनूलाल जी, मेरा एक सवाल और भी है, क्योंकि आज पहली बार रूबरू हुआ हूँ मैं आपसे, और रूबरू होने के बाद मैंने इतनी फाइलें देखी। मैंने इसमें फाइल में कई ऐसी समस्याएं देखी जो आपके मोहल्ले की भी नहीं है, किसी और की हैं। इसके अलावा कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए आप कितनी बार बड़े बड़े आला अधिकारियों से मिले हैं, नेताओं से मिले हैं। बीकानेर के 3 बड़े बड़े नेता भी क्या कि बीकानेर को मिल चुके, लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या जस की तस है। और ये आपने एक नक्शा भी बनाया है एलिवेटेड रोड का। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? भाई समस्या बीकानेर की फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि 2 फाटकों की समस्या है बीकानेर की। उसके समाधान के लिए प्रयासरत हैं और नहीं हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। अभी ये अंडरपास बनाना चाहते हैं। अभी हमने पेपरों में देखा, सारी रिपोर्ट देखी है भाई। एक कोयला वाली गली से एक कोर्ट गेट के ऊपर अंडरपास ये बनाने की बात चल रही है, जिनकी सहमति या स्वीकृति भी शायद मिल चुकी होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोर्ट गेट पे अंडरपास कैसे बनेगा सर? रेलवे लाइन के नीचे से अगर आप अंडरपास बनाते हो तो 15-20 फुट तो नीचे गहराई में जाएगी ना। कहाँ से उतारेंगे? इधर ये धरोहर है कोर्ट गेट के आगे से कहाँ से लोगे आप? जब ये अंडरपास करना है तो कहाँ उतारोगे आप उसको? किंग रोड पे उतारेंगे। इन केस अगर ये पानी भरता है कभी भी, फिर आपके पास विकल्प क्या है साहब पब्लिक को इधर से उधर जाने के लिए? आपके पास ये जब बीकानेर के सारे नाले बाद नगर निगम से साफ नहीं हो रहे हैं, सड़ान मार रहे, हर मोहल्ले गली के अंदर नालियाँ साफ नहीं हो रही है, फिर ये अंडरपास की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई नाला नहीं है अंडर, यहाँ कोई नाले की वो बाईपास होने का रास्ता नहीं है। चलो ये सरकार का मानस है, बढ़ना नहीं बढ़ना, मेरे ख्याल में ये बढ़ना नहीं है साहब। ये केवल और केवल चुनावी घोषणाएं नेताओं की एकदम स्पष्ट शब्दों में। मैं 73 साल का खुद एज है मेरी, और आज इतने वर्षों से मैं खुद ही इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कुछ समाधान हुआ नहीं सर। जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के मुकेश ओझा भी हैं। मुकेश ओझा साहब, लगातार कोरोना काल से मैं आपके कवरेज कर रहा हूं, और आपने तन मन धन से जिन भूखे लोगों तक, जिनके पेट में उनका दाना नहीं था, वो जिस तरह से याद है, गली गली घर घर आपने क्या क्या पहुंचाया है, उस बात को आज भी लोग याद कर रहे हैं। मुकेश ओझा कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। मुकेश ओझा एक जन प्रतिनिधि के रूप में भी काम कर रहे हैं, और बिगर कोई ओहदे से। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, माँ करनी का आशीर्वाद बीकानेर के वातावरण में है।
तभी आज जोधपुर से जो एक राजकुमार चल के धोरों को चीरते हुए 240 किलोमीटर दूर आके बीकानेर बसाता है। तो यहाँ पे देवी शक्ति विराजमान है। उस देवी शक्ति में हमें ताकत वहां से मिलती है, वहां से एनर्जी मिलती है। लेकिन आज महाराजा गंगा सिंह जो आधुनिक बीकानेर के निर्माता, आज ये कोर्ट गेट की समस्या, यहाँ 3 तो कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के, बड़े बड़े मंत्री यहाँ बड़े बड़े लीडर रह रहे हैं, मुरलीधर जी विधायक रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ऐसे लीडरों के बीच में ये जन समस्याएं हट नहीं रही है। आम जनता बेहाल है। अगर मोहता चौक से एम्बुलेंस निकालनी हो तो वो वहां से निकल नहीं पाएगी, रास्ते में दम तोड़ना पड़ता है। कई बार ये भी हो चुका है कि रास्ते में दम टूटना पड़ता है या डिलीवरी रास्ते में हो गई, ऐसा कई बार के अखबारों में भी आया है। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल एकदम सही बात है ये, बिल्कुल। और रही बात शहरों को अहम भाव छोड़ के सभी पार्टियों के नेताओं को एक छत के नीचे, चाहे 2 दिन लगे, 5 दिन लगे, चाहे महीना लगे, इस समस्या को हटा के दम लें, ऐसा निर्णय सामूहिक रूप से करें तो आम जनता के लिए वो सच्ची सेवा होगी। अन्यथा इस मामले में कुछ नहीं है, लीपापोती है। माननीय अशोक गहलोत जी ने भी बजट में कहा है कि 2 अंडरपास है जो हम सैंक्शन कर दिए रुपए, ना तो टेंडर हुआ ना सर्वे हुआ, अखबारों में आ रहा है, सिर्फ हो रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी तो माननीय कल्ला जी तो अभी फीते काटने में व्यस्त है, कोई शिलालेख है उसका उद्घाटन करने में व्यस्त है, या कभी को पतंग उड़ाने में व्यस्त है। माननीय आप इस समस्या को हटाइए और बीकानेर के लोगों को, क्योंकि आप राजस्थान सरकार, आज विधायक कौन है? विधायक सबका होता है, बीकानेर में सबके विधायक आम जनता के हैं। माननीय कल्ला जी, आपसे निवेदन है कि सैंक्शन किए हुए रुपए व्यर्थ ना जाए और तुरंत प्रभाव से इनके अंडरपास है। और रानी बाजार का जो मैं देख रहा हूं कि अभी 4 महीने से वो बंद पड़ा है रास्ता, और अंडरपास है वो रेलवे का, उसका क्या विवाद चल रहा है? कोई कह रहा है सीवरेज का विवाद चल रहा है। ये आखिर कब होगा? लोग एक्चुअल में ये जननेता करना नहीं चाहते हैं, इनकी मंशा नहीं है, लटका के देना चाहते हैं। जनता का काम तभी होगा जब जनता काम को मानेगी। माता की जय। अपना परिचय दीजिए आप अपना। साहब, मेरा नाम मुकेश कुमार ओझा, अध्यक्ष जसुसर मंडल भारतीय जनता पार्टी बीकानेर शहर, कार्यकर्ता। हमारे बीच में राजकुमार पारिक भी हैं। राजकुमार पारिक जी, मेरे को एक बात बताइए कि आचार संहिता लगने से पहले क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये पुलिया, दोनों पुलिया का समाधान हो जाएगा? मैं सबसे पहले तो सभी बीकानेर वासियों को नगर स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ। ये जो अभी घोषणाएं हुई है बजट में दोनों अंडरपास की, मेरे को लगता नहीं कि फिजिकली कोई ये सही है या बन सकता है, क्योंकि हमारे जो पिछली मुख्यमंत्री थी माननीय वसुंधरा राजे जी, 135 करोड़ का एलिवेटेड रोड का जो बजट था वो वैसे ही लैप्स होकर बीकानेर से चला गया। जबकि अगर ये एलिवेटेड रोड बन जाती तो एक भी सीट बीजेपी हारती नहीं। कुछ एक व्यापारी और कुछ एक हमारे जन नेताओं की वजह से ये एलिवेटेड रोड का कार्य रुका और हमें पूरी बीकानेर की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये मेरे को लगता नहीं कोई फिजिकली ये हो सकता है, ये अंडरपास मेरे को लगता नहीं कि ये पॉसिबल है। मतलब आप भी आशा हार चुके हैं कि अंडरपास नहीं होगा, इसका खाली चुनावी थोथी घोषणाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपना नाम बता दीजिए। राजकुमार पारिक, पश्चिम विधानसभा बूथ प्रभारी। हमारे बीच में बहुत ही खामोश रहने वाले अनिल कुमार पाहुजा हैं। अनिल कुमार पाहुजा निस्वार्थी अपना कार्य करते रहते हैं। इनको ये मतलब नहीं है कि हमें क्या किसका भला हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये जरूर जनता के हित में हमेशा ही कार्य करते हैं। अनिल कुमार पाहुजा, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बीकानेर स्थापना दिवस की मैं पूरे बीकानेर वासियों को बधाई देना चाहूँगा जी। और 2 दिन पूर्व हम और ये गहलोत साहब यूआईडी अभियंता के पास जाके आए थे और उनसे हमने सारी प्रक्रिया अंडरब्रिज के लिए बात करी थी जी। अभियंता ने पूरी अपनी फाइलें दिखाई हो कि हमारी तरफ से सारा काम यहाँ का प्रशासन का पूरा ओके हुआ है। रेलवे की कुछ कमियों के कारण से उसको आश्वासन मिल रहा है, तो वो कार्य शीघ्र पूरा हो जाएगा। और अंडरपास जो है अभी जो फिलहाल वर्तमान जो सरकार है वो उसको बनाने में पूरी तत्पर है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो सरकार ये इसको कार्य कर देगी तो बीकानेर की जनता के लिए ये सुविधा मिलेगी, जिसमें वहाँ धूप के अंदर खड़े रहते हैं और लाइन लगा करके कितनी दूर तक इंतजार करना पड़ता है, और हॉस्पिटल जाना हो या किसी और अन्य जगह जाना हो तो उससे राहत मिल जाएगी। यही मेरा आज की जो वर्तमान सरकार चल रही है उससे निवेदन है। नाम और पद? अनिल पाहुजा, भाजपा वरिष्ठ नेता और सदस्य कार्यकारिणी। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में?
इस समय में जो राजनीति का स्तर चल रहा है उस स्तर को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है क्या कि ये चुनावी घोषणाएं जो है ये पूरी हो सकेंगी? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों कि आने वाला जो समय है उस समय में चुनाव है, चुनाव से पहले आप घोषणा करते हो और उन चीज़ों को आप पूरा नहीं कर पाते हो, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जी। और राजनीति के अंदर क्या है, किसी भी कार्य को आप लेकर के चलते हो तो उसको पूरा करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, अन्यथा राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। नाम और पद बताइए। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण तिवारी, ग्राम पोस्ट छापर। हमारे बीच में कोयला गली से एक व्यवसायी बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो है सटीक बोलिएगा। आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें जनता या नेता, इन जनता को लॉलीपॉप चुसाया जा रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही है। हमारी पहले अग्रणी सरकार थी, वसुंधरा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था एलिवेटेड रोड बनाने का, उन्होंने फाइनली तौर पर कर दिया था। कुछ व्यापारी और कुछ जननेता के कारण वो किसी कारणवश वो काम रुक गया और वो काम ना हो सका, वो लेफ्ट हो गया बजट। तो हमारा अग्रणी कार्य एलिवेटेड रोड ही था, लेकिन अब सरकार अंडरपास लेकर आई है तो हम इसके भी साथ हैं। हम चाहते हैं जनता को कोई मार्ग मिले, मार्ग दिलाना है हमारा एक संकल्प है। देखो, मेरा एक सपना है कि बीकानेर में एलिवेटेड बने, अंडरपास बने, कुछ ना कुछ बने, जनता को यहाँ से मार्ग मिलना जरूरी है। और मैं जनता का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, मैं जनता का दुख दर्द सहन नहीं कर पाता। इस बार कुछ ना कुछ होना चाहिए, अन्यथा जनता जागृत होए, इनको चुनावी मुद्दे में कुछ ना कुछ जनता इनको दिखा देना, जन नेताओं को, कि आखिर हम भी जनता हैं, हम आपको भी दिखा देंगे आने वाले टाइम में कि हम क्या लोग हैं, हम हमारी हिम्मत से आपको क्या जवाब देंगे और कराना जवाब देना चाहिए इस बार जनता को। कोयला गली। आपका नाम? मेरा नाम विजय शंकर गहलोत, अलग सागर कुआ, कोयला गली व्यवसायी। आखिर कब तक हम इन फाइलों की बोझ तले दबे रहेंगे? आखिर कब तक हम आश्वासनों के बीच में सुनते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे बीकानेर की भोली वाली जनता हमारे नेताओं के आश्वासनों को सुनती रहेगी? आखिर कब तक हम ये सहते रहेंगे कि अब वो चल चुके हैं, क्या वो आ चुके हैं? आखिर कब तक? आखिर कब तक? आखिर कब तक? मैं अपने सहयोगी अख्तर अली चुड़ीकर के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर।